गृह मंत्री पर बाबा साहब आंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की जा रही है। क्या है जवाब इस पर? देखिए, जिनको आज इतनी चिंता हो रही है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आज बाबा साहब के सम्मान को लेकर इतने चिंतित ये लोग हो रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब के जीते जी उन्हें कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। क्या ये बात गलत है अगर मैं बोलता हूं कि इन लोगों ने बाबा साहब को दो बार चुनाव हरवाने का काम किया? क्या ये बात गलत है अगर मैं बोलता हूं कि इनकी वजह से बाबा साहब को मजबूर किया गया कि वो कैबिनेट से वो इस्तीफा दें? क्या ये बात गलत है अगर मैं बोलता हूं कि एक लंबे समय तक 89 तक कांग्रेस की ही सरकार थी और जिस संसद में इनके कांग्रेस के नेताओं के, जिसमें से एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद के सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी, उसमें संविधान के निर्माता की एक भी तस्वीर नहीं थी। 89 से पहले, 89 में पहली बार जब एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी वीपी सिंह जी के नेतृत्व में, जिसमें मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक्त पहला तैलचित्र बाबा साहेब का भारत की संसद में लगाया गया। उसी साल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा की गई, जबकि 89 तक अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही। तो अगर इनको इतनी ही चिंता थी बाबा साहेब के सम्मान को लेकर, क्यों नहीं इन्होंने बाबा साहेब को उस वक्त सम्मान देने का काम किया? आज जब हमारी केंद्र की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में बाबा साहेब को सम्मान दिया जा रहा है, उनके अलग अलग स्थलों को चिन्हित कर पंच तीर्थ के तौर पर उसे विकसित किया जा रहा है, भले वो मऊ में उनकी जन्मस्थली हो या उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में हो या शिक्षा भूमि लंदन में जहां पे उन्होंने पढ़ाई की, या चैत्य भूमि हो या दिल्ली में जहां पे वो रहते थे, इन पांचों स्थलों को चिन्हित कर उसको विकसित किया जा रहा है। तो आज इस प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस बाबा साहेब का नाम ले रही है। नहीं तो मुझे बताइए ना, इससे पहले कितनी बार इन्होंने बाबा साहेब का नाम लेना चाहा या कितनी बार इन्होंने बाबा साहेब के सम्मान में कुछ करना चाहा? आज हम लोग इतनी बड़ी प्रतिमा मुंबई में बाबा साहब की हम लोग बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने रहते हुए मुझे कोई एक कार्य बता दें जो इन्होंने बाबा साहब के नाम पर उनको सम्मान देने के लिए किया हो। आज ये लोग सिर्फ प्रतिस्पर्धा में, सिर्फ दिखावा करने के लिए ये लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। चिराग पासवान जी, कई आरोप आपने कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए हैं, लेकिन सवाल यह है, हाल ही में लोकसभा के चुनाव जब संपन्न हुए तो संविधान के मुद्दे पर विपक्षी एकजुटता दिखी और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और आप लोगों को, एनडीए को नुकसान हुआ। अब इसको भी गृह मंत्री ने जो कहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है हाँ वो हमारे लिए भगवान है और इस तरह के बयान नहीं दिए जा सकते हैं सदन में। नहीं, बिल्कुल है भगवान भाई, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और आप जाकर देखिए, जितने भी अंबेडकर राइट्स हैं उनके घरों को जाके देखिए, वहां पे बाबा साहब को पूजते हैं। हम लोग भी बाबा साहब को उतना ही पूजनीय हम लोग मानते हैं। पर इस तरीके से बाबा साहेब को लेकर विपक्ष जिस तरीके की राजनीति कर रहा है, ये स्पष्ट दिखाता है चित्रा जी, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सिर्फ एक 20 सेकंड का वो क्लिप ये लोग बार बार बोल रहे हैं, जरूरत उस 20 सेकंड की नहीं, जरूरत पूरे उस 2 मिनट 3 मिनट की है। कल राज्यसभा में मैं खुद मौजूद था जब संविधान पे हुई चर्चा का जवाब जब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी दे रहे थे, उस वक्त मैं उस सदन में मैं खुद मौजूद था, मैं खुद वहां पर था। इन्होंने जितनी बातें कही और उन तमाम बातों को आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपने ट्वीट में उन्होंने भी जनता के समक्ष रखा है। दिक्कत यह है कि हमारी सरकार, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी इनको आईना दिखा रहे हैं और उस बात की घबराहट है और उसी से घबरा कर ये लोग फॉल्स नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। लोकसभा में क्या फॉल्स नैरेटिव था कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा। आज 6 महीने हो गए मेरी सरकार को, आप बताइए कहां का संविधान खत्म हो गया, किसका आरक्षण छीन लिया गया? तो उस वक्त भी इन्होंने झूठ बोलने का काम किया था, आज भी सिर्फ एक फॉल्स नैरेटिव सेट करके लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कल भी ये नाकामयाब हुए थे, आज भी ये कामयाब नहीं होने